तो गए हम खाना खाने, तो वो जो मरी है वो बोली चाचा जी क्या खा रहे हैं? हम चावल दाल सब्जी खा रहा हूँ। तो हमको भी खाना है। हम जा थाली लेकर खा लिए। क्या हुआ? तो उसने कहा दिया, वो भी खाना खाई। उधर बगल बैठ गए, हमको पैसे नहीं रहता है। वो बेटी है, ससुर है आपके पास? हाँ वो बगल में बैठ के अपना खा लिया, दे दिया उसको, खा लिया। आपने दिया? हाँ आपने दिया? हाँ अपने थाली से वो दिया, वो खा लिया। आप अपने थाली से अपने बहू को खाना दिया? हाँ वो बोली हम भी खाएंगे, तो इन थाली में खा लो। माइंड तो सही था ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारी बेटी है, बहू में कोई अंतर नहीं। कि पता लगा कि इसकी पुरानी रिश्तेदारी है। जो वो अजय का नाम दर्शाया जा रहा है, वो लड़की के शायद दादी लगती है, जो उन्होंने उनका कन्यादान किया है। इतनी पुराने संबंध होने के बाद कहीं ना कहीं रिश्ता अच्छा होगा तब किसी के घर में हम रिश्ता करते हैं। सोचने की बात है कि गलत होता तो रिश्तेदार एक हो गया, दोबारा कोई गलती नहीं करता। जो आपके जो भी लगते हैं, नवीन तिवारी हैं, शादी के कितने महीने बाद यहाँ से घर से वो बाहर गए थे? करीब उसको यहाँ से गए 1 महीना हुआ, 1 से 1.5 महीना हुआ। 4 महीना मात्र शादी हो रहा है, 1 महीना। हाँ 1 महीना से अधिक नहीं हुआ, वो विदेश गया है। तो इन 3 महीना में कुछ उन दोनों के बीच अनबन सुनाई दिया? कहीं एक बार भी कहीं अगर आवाज भी कोई सुनने को नहीं, किसी को नहीं मिला है। यदि मिलता तो आधुनिक युग है, वो खुद अपने परिवार वालों को फोन करके कर दी होती तो वो लोग आकर भी समाधान कर देते। 5 लोगों का नाम जैसे आवेदन में दिया गया है, जो लड़की के पक्ष के मायके वाले हैं, 5 लोगों को नामजदगी किया। देखिए गुस्से में कोई कुछ भी किसी का नाम दे दे ना दे, वो उनका फर्ज है। दहेज उत्पीड़न का मामला दर्शाया। दहेज का तो नाम ही निशान, हम लोग के साथ जो शादी संबंध हुआ नामो निशान नहीं है। प्रेम से जो शादी हुआ है, हम लोग आपस में प्रेम से। और बात उनको जो इच्छा है कहने के वो कहे। देखिए आप सामने आप आई कि फोन का या कोई न कोई सदमा पहुंचा होगा। कोई इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत कठिनाइयों के बाद कोई निर्णय पर पहुंचने के बाद एक 22 वर्षीय युवती जो है, नवविवाहिता, 4 महीना हुआ और घर में इतने हंसी खुशी होने के बाद क्या मतलब लग रहा है? इतना उम्र हुआ, अनुभव क्या कहता है आपका कि लड़की का जान जो आत्महत्या की हो या टॉर्चर किया गया हो, चाहे इस परिवार से चाहे उस परिवार से, क्या लग रहा है आपको? हमको यही लग रहा है कि उसके दिल पर कुछ ऐसा जरूर चोट लगा होगा कि उसको लगा होगा कि ना यहाँ धरती हमारे लिए ना हमारे लिए आसमान है, इसलिए हमको यहाँ रहना अनुचित है। यही सोचकर इतना बड़ा उन्होंने अंजाम दिया होगा। चलिए एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं मंटू तिवारी। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त पहुंचे नारायणपुर में, जहां पर आए दिन देखते हैं कि आजकल बेटियां और बहनों के साथ में ऐसी घटनाएं होती हैं कि सुनकर और देखकर दिल दहल जाता है। वैसी ये घटना है, लेकिन यहाँ पर जो घटना हुई है कुछ अलग ही दर्शाया जा रहा है। कहा जा रहा है ससुराल में, उसके लड़की के ससुराल में इस वक्त हम हैं। लड़की के पक्ष का तो बात जाना जाता है कि लड़की वाले ने जो आरोप लगाया है कि ये लोगों ने हमारी लड़की के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया या मार दिया, लेकिन लड़के पक्ष जो होते हैं उनका भी बात जानना जरूरी है। तो इस वक्त मौजूद हैं लड़के के पक्ष में। 3 महीना या 4 महीना मात्र 23 अप्रैल को 2024 में शादी हुई थी। ऋषु कुमारी है उर्फ रानी है, यहाँ के परिजन हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी बहू है, आखिर मात्र 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ जो उसको खुद खुशी करना पड़ा। आइए बात करेंगे। ये ससुर शायद लगते हैं, इनसे हम मिलेंगे और बात करेंगे। अपन नाम का? मेरा नाम मृत्युंजय तिवारी है। आपके बहू रली है? हाँ हमारी भाई की बहू है, हमारी भी बहू है। अच्छा, भाई की बहू। हाँ। तो ये कैसे कल रात की ये घटना? देखिए हम परसों आए रात को, हम आए। अच्छा, यहाँ गांव में नहीं रहते? नहीं। कहाँ? हम रहते हैं इधर, क्या नाम है, देश बॉर्डर में मैं काम करता हूँ। अच्छा, परसों रात में आप? परसों रात में मैं आया हूँ। अच्छा, तो आया हूँ तो बात ऐसे हम लोग बैठे थे आपस में। बैठने के बाद हुआ कि एक ठो गाय खरीद लिया जाए। इसके बाद से हम लोग एक ठो गाय के लिए हम लोग गए थे उसी दिन। फिर गए थे परसों? तो परसों गए थे। फिर कल हम लोग जो है उस हाथ से देख गए थे, वही गाय है लाल वाली। थोड़ा सा गाय को दिखाया जाए और उस गाय को दिखाया जाए। जो ससुर का कहना है कि परसों और कल हम लोग गाय खरीदने के लिए गए थे। आपस में लोग बैठ करके बात किए, बात करने के बाद गाय खरीदने गए। मामला क्या है जानते हैं? हम जो है, हम और अजय हमारा भतीजा और एक नाती छोटा वाला है, वो हम लोग तीनों आदमी जाने तैयार हुए। तो बोले कि पहले खाना खा लेते हैं तो चलते हैं हम लोग। ये भी बच्चा है, बोलेगा वो खाएंगे तो वो खा लेता है, सब लोग खा लेते हैं साथ में हम। हाँ तो वो खाए हम लोग, उसी बात से हम लोग चले गए।
चले गए। अजय भी साथ में चला गया और हम लोग जो पहुँचे, ये कब की बात है? कल शाम की बात है। कितने बजे की? वो 3:30 बजे की। शाम को 3:30 बजे हाँ, की ये हम लोग खाना वाना खाए। खाना साथ में सब खाए? हाँ, चले गए हम लोग। अच्छा। हम चले गए गाय के लिए। हम लोग गाय, वही छोटी वाली गाय है, धीरे धीरे हम लोग अपना खुद करके धीरे धीरे गाय, वो तो गाड़ी पर आने वाली है, वो चल नहीं रही थी, वो धीरे धीरे हम लोग गाय बंका मराया तो बोले भतीजा कि चाचा तू चल जा, तो हम चले जाते हैं सिवान। हम कौन कि जाते हुए चल जा, हम धीरे धीरे जाते हैं गाय के। तो आए तो गाय को दूध है, वो जो गाय है ना उसको दूध निकाले हैं, निकालने के बाद कपड़ा पहने हैं और चले गए इधर सिवान। सिवान पहुँचे, बदली में आगे पहुँचे हैं तो उनको फ़ोन किया कि वो जो दरवाज़ा बंद कर दी है वो खोल नहीं रही है। फोन कौन किया? फोन कौन? घर से किया लो फ़ोन। घर से कौन किया था फोन? उनकी बीवी। उनकी बीवी? हाँ, कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। अच्छा। कूलर चल रहा है। अच्छा। अब बुलाने पर बोल नहीं रही है। अजय तिवारी की बीवी ने अजय को फोन किया कि जो दरवाजा बंद किए उसका नाम क्या है? उसका नाम रानी था। रानी। उसकी भतीजी लगती है। अच्छा। वो बोली कि वो न आवाज़ लगाती है और न बोल रही अजय है। की भतीजी लगती है? अजय के बीवी क्या? अजय के बीवी की भतीजी है? हाँ, अच्छा। भतीजी लगती है रिश्तेदारी का। जहाँ रिश्तेदारी है वहीं पे हम लोग को, वहाँ रिश्तेदारी से कोई हम लोग को भी ऐतराज नहीं था, एकदम बहुत प्रेम से स्वास्थ्य हम लोग रहते थे। उसको कल क्या हुआ अभी बात वही जानती है और भगवान जानता है, हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं जानता है। जो बहू आपके साथ में आपके ही थाली से खाना लेकर खाती है, डेली हम जब आए हैं 2 दिन से ना, तो वो चाची जी का है, चाचा जी है, भाई ले भाई खाओ। परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में तो है, हम है। आपके भाई के परिवार में कौन कौन है? बस हमारे भाई के परिवार में वही है, वो है और हमारे भौजाई है। हमारे परिवार में एक हमारी बीबी है, एक मैं हूँ और एक जो बच्ची है। आप सामने आई है, आप देख लीजिए, यहाँ अगल बगल किसी भी पूछ लीजिए। जैसे लड़की के गर्दन पे निशान दिखाई दे रहा है, तो वो जो है अंदर जो है ना, वही आपको मैं बोला नहीं कि वो दरवाजा बंद कर ली, क्या बात हुआ नहीं हुआ अभी बात मैं नहीं बता सकता हूँ। अब वो जानती है और ऊपर वाला जानता है, हम नहीं बता सकते। अच्छा, परिवार में सास है, बहू है, भसुर है और जेठानी है, 4 लोग हैं और पति कहाँ है? विदेश। पति से कहा जा रहा है कि पति फोन करके लड़की को प्रताड़ित करता था। अभी बात हमको नहीं मालूम है। आपको नहीं पता है? क्योंकि शादी के बाद मैं चला गया था। परसों रोज ही मैं शाम को आया। शादी कब हुआ था? ये अप्रैल में हुआ था, 24। हाँ, 24 को। 24 को शादी हुआ था। दरवाजा हम गाय लगा रहे थे, हमारे पहले जो है, हमारे पहले आकर के साइड में अजय कोई खोला है, तोड़ा है उसको, वो नहीं खोल रही थी, पूरा चल रहा है, आवाज़ लगा भी नहीं सुन रही है, सब बंद है। भाई कोई भी आएगा, घर सदस्य आएगा तो वो तोड़ेगा ही, आवाज़ लगाने पर नहीं खोलेगा, कोई बोलेगा तो दरवाजा तोड़ेगा, उससे तोड़ेगा। तो देखा, भसुर कहाँ गए थे? वो सिवान जा रहे थे, जहाँ ये लोग गए थे, सब लोग वहीं पर जाना था। गाय खरीदने चले गए और भसुर सिवान चले गए न्योता के लिए। तो इसी दौरान फोन जाता है, इसी बीच में जो है अपना कारनामा कर दी, उनकी पत्नी फोन कर दी। हाँ। इतने देर के अंतराल में कितना समय लगा होगा? गाय खरीदने के अंतराल में और इनको फांसी लगाने के अंतराल? हम लोग यहाँ से गए हैं 3:45 बजे, यहाँ से 3:45 बजे यहाँ से गए। हाँ, फोन फोन 5-5:30 बजे के आसपास में उनके पास फोन पहुँचा है। मात्र 1.5 घंटे हाँ, के बस बीच में ये सारा खेल। हम एक गाय खरीदे हैं वहाँ से सिमराव से, यही सिलसिया के बगल से। तो धीरे धीरे गाय हम लगा रहे थे उसको। पहले अभी सब बात तो कभी आज तक ना हम सुने हैं ना देखे हैं अपने परिवार में, हम हंसी खुशी से रहते थे सब लोग। रिश्तेदारी भी था पहले से इस? हाँ, बहुत पुराना रिश्तेदारी है। तो रिश्तेदारी की वजह से शादी भी हुआ? हाँ हाँ, कहीं ना कहीं अच्छा संबंध होगा तभी तो शादी बहुत अच्छे से संबंध था और संबंध है भी। तो संबंध होने के बाद इस लड़की के साथ में क्या होगा? अब उस लड़की का मन जाने और वो जाने, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। अच्छा, लड़की का नाम और उम्र बता दीजिए। लड़की का उम्र 20 साल की है। अच्छा, और जो आपका भतीजा है उसका नाम? उसका नाम नवीन तिवारी है, उसका उम्र 24-25 साल का है। वो अभी कहाँ है? विदेश में है। विदेश में? हाँ। चलिए, तो जो यही घर है दिखा सकते हैं, स्वर्गीय हरदेव तिवारी भवन, यही घर है और इसी घर में वो बहू थी यानी रानी थी और रानी का जो शादी है, क्या नाम था लड़के का? नवीन तिवारी। नवीन तिवारी के साथ 4 महीना पहले हुआ था मात्र। और ऐसी क्या बात होती है दोनों के बीच या परिवार के बीच कि जो लड़की है वो मजबूर हो जाती है। आइए भाजपा नेता के वरिष्ठ जो हैं मंटू तिवारी जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि इनके ही घर का अड़ोस पड़ोस सदस्य जो मान ले, क्योंकि जो क्रियाक्रम में शामिल हो तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारी तो लगता ही है। इनसे जानेंगे कि कैसा व्यवहार है। मात्र 4 महीनों में ऐसी क्या अंदरूनी बात हो गई जो लड़की का कहा जा रहा है कि खुद से आत्महत्या कर ली, कोई जान अपना देना नहीं चाहता है। अप्रैल में, शायद इसी अप्रैल में 2024 के अप्रैल में शादी हुआ, खूब धूमधाम से शादी हुआ
हम लोग तिलक भी शरीक हुए, बारात भी किए। ऐसा कोई शिकवा शिकायत आज तक नहीं है। और रात में हम लोग यहाँ पर जब बैठे, इन लोगों के रिश्तेदार मिले, सामने स्पष्ट है कि जब पुराना रिश्तेदारी है उसके बाद हमको संतुष्टि है, दोनों के विचार मिलता होगा तो दोबारा रिश्तेदारी हुआ होगा। ऐसा हुआ है। और ये जो घटना है इस समय हम लोग तो थे ही नहीं, हम लोगों के अपने ही परिवार के सदस्य का एक गृह प्रवेश था। सभी लोग हमारे पूरे बथान के लोग, हम लोग बथान बोलते हैं, सभी लोग गए थे वहाँ पर भाग लिए। उसी बीच ये सब घटना हुआ। आने के बाद यहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी। अब पहुँचने के बाद जो अपना पुलिस कार्रवाई करती है वो सब की। अच्छा, जो लड़की का जो पहले जमाना था चिट्ठी लिखना, चिट्ठी आना जाना, तो सूचना नहीं मिलता था। आज के आधुनिक युग में खाना पीना से लेकर के हर वक्त का, मैके से लेकर ससुराल तक आदान प्रदान होता रहता है समाचार। इसलिए हम इस पर मैंने सोचनीय बात है कि इतना गंदा घटना ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो चुका। जो कहा जा रहा है उस दिन, कल की जो घटना है, 4 बजे या 3:30 बजे के जो चाचा ससुर है, उनके थाली में से खाना जो रानी है लेकर के खाई है। जो इतना हंसी खुशी से जो खा सकता है और 1.5 घंटे के अंतराल में अपनी जान को कैसे गंवा दिया। यही तो सोचनी है कि वो जो ससुर जी हैं वो उसको अंदर ऐसा भावना हुई, बेटी और बाप के तरह भावना को, तभी उनके थाली से भोजन मांग ली। उसके अंदर ऐसा इतना प्रेम व्यवहार था और उन्होंने निकाल कर दे दिया और बगल में बैठकर खा ली। ये भी तो सोचनीय बात है। उसके बाद क्या ऐसा स्थिति या परिस्थिति आया कि इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। ये तो एक समाज सेवी और कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा रहे हैं, क्योंकि आप सब भी चेहरे के माध्यम से जानते ही होंगे। और इस वक्त जो नारायणपुर में हम नौतन थाना के अंतर्गत थे, और यहाँ बताया जा रहा है जो लड़की के पक्ष के तीतरा बंगरा के निवासी हैं, उनके पक्ष से लड़कियों के जो लोग हैं, माँ बाप हैं या जो भी है, नौतन थाना में आवेदन दिया है और उन्होंने ये जाहिर किया है कि दहेज प्रताड़न का, उत्पीड़न का मामला दर्शाया है, जिसमें 5 लोगों का नामजदगी किया है। लेकिन यहाँ ससुराल पक्ष है और ससुराल पक्ष का कहना है, सोचने वाली बात है कि जो चाचा ससुर है अपने ही थाली से खाना निकाल कर अपने ही बहू को बगल में खिलाता है, और 1.5 घंटे के अंतराल में ऐसा क्या हो जाता है कि जो एक लड़की नवविवाहिता युवती, क्योंकि वो समय एक लाइफ टाइम जो होता है एंजॉय करने का मामला होता है, बढ़िया से ससुराल में रहने का मामला होता है, एक दूसरे को, रिश्ते को जानने का मामला होता है, और ऐसे में ऐसा बड़ा कदम उठा लेना, हालांकि ये बड़ा ही घिनौना है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। अगर ऐसा है तो ससुराल और मायका इसलिए बनाया जाता है कि ससुराल में अगर कोई ठेस पहुंचता है तो लड़की मायका चुनती है, अगर झगड़ा होता है तो 10 दिन, महीना दिन जा करके वहाँ शांत होती है तो ससुराल वाला मना करके लेके आता है। ऐसा कदम कभी ना उठाएं। अगर आपको गुस्सा है या जो भी पारिवारिक विवाद है, आप अपने मायके में जाएं, वहाँ अपना थोड़ा सा वक्त बिताएं। यहाँ पुलिस प्रशासन है, देख सकते हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि गोपालगंज की टीम जो है जाँच के लिए यहाँ पर आ रही है, तो दिखाएंगे और लड़की के पक्ष में जाएंगे, उनकी भी बात सुनेंगे कि आखिर जो उन्होंने ये सब मामला दिया है तो क्या इसमें मामला निकल के आता है। और रही बात पुलिस प्रशासन की, इसके बाद जांच होगा तो सामने निकल के आएगा बाहर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।